रहेगा नशा। आज आपके सेशन में बने रहना बहुत जरूरी है। कितने लोग यहाँ पे, जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग गुटखा खाते हैं? देखना, कोई हैंड रेज नहीं उठाएगा। कितने लोग खाते हैं गुटखा? नो। कितने लोग गुटखा खाते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता गुटखा नहीं खाते। ओनली बीड़ी। अरे वाह, ओनली बीड़ी। प्राउड बीड़ी स्मोकर। कितने लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं? है हमारे बीच में कोई लोग ऐसा? कोई नहीं है। अरे वाह, हम सतयुग में आ गए। क्या बात है। 100 लोगों में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं है। बीड़ी पीने वाले तो है सर ने, बहुत ये होती है जेन्युइन कि हाँ जी हम तो सिर्फ बीड़ी पीते हैं। कितने लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं? जेन्युइनली बताना। कोई नहीं बताएगा, देखना, एक भी हैंड रेज नहीं करेगा। कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, या बीड़ी वाले तो एक मिले, बीड़ी या सिगरेट या तंबाकू पीते हैं? सब लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं क्या करूं। गुटखा कभी कभी खा लेते हैं। नो। एक हैंड रेज हुआ है, एक एक इंसान ने हिम्मत करी। नो वन। शराब, अल्कोहल है कोई? अल्कोहल कोई नहीं है। नो। है हमारे बीच में, लेकिन वो निकल के सामने नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं आ रहे? कारण है उसके पीछे। इसमें इज्जत नहीं बढ़ती, इसमें इज्जत नहीं बढ़ रही है। अगर अभी मैं कुछ और पूछूं जिसमें इज्जत बढ़े, अपने आप बाहर निकल के आएंगे। कितने लोग अपने गोल पूरे करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं? अभी सब लोग हैंड रेज करें। पता है क्यों? हमें पता है कि इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। और जब मैं पूछ रहा हूं कि हम कितने लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अगर हम पीते भी होंगे ना, हमारे आसपास के लोगों को पता भी होगा, या हमारे फैमिली मेंबर्स को भी पता होगा, तो भी हम यहाँ नहीं बता रहे, क्योंकि हमें पता है इससे हमारी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। इससे हमारी वैल्यू गिरेगी, कम होगी, खत्म होगी। फिर क्यों कर रहे हैं हम वो नशा? सोचने वाली बात है कि नहीं? हम सिर्फ 100 लोग हैं यहाँ पर। 100 लोगों के बीच में हम ये बताना नहीं चाहते, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक दो लोगों को छोड़ के, कि हाँ जी मैं ये कंज्यूम करता हूं। क्योंकि हम अपनी वैल्यू नहीं खत्म करना चाहते, हम अपनी रेस्पेक्ट खत्म नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारी वैल्यू खत्म हो रही है। और शायद हमें पता भी है ये बात, तभी तो हमने नहीं किया। शायद हमें पता भी है ये बात, तभी हमने कमिट भी नहीं किया। तो इसका मतलब हमें पता है कि क्या हो रहा है, बट हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये एक लत होती है, ये एक आदत होती है। और आज का सेशन इसी के ऊपर बात करेगा। तो इसीलिए आप में से जितने भी लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं भी किया है ना, वो सब भी सेशन में बने रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बिजनेस से ऊपर हटके। हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो बिजनेस से ऊपर है। वो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, वो लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए है। हमारे पास में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते टाइम, जैसे कि वुमन केयर, वुमन जूस, हम हमेशा बात करते हैं कि वो बिजनेस से ऊपर हट के प्रोडक्ट है। बहुत बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप लोगों की लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। ओके, इसी तरह से ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना, बिजनेस से ऊपर हटके, तो नशा कुछ मिनटों की खुशी दे सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए बर्बादी देकर जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसने लाखों परिवारों को तोड़ा है। कितने? लाखों। 10, 15, 20, 100, 200 नहीं, लाखों परिवारों को तोड़ा है, करोड़ों लोगों की सेहत को खराब किया और अनगिनत सपनों को खत्म कर दिया। लाखों तो परिवार तोड़ दिए इसने, करोड़ों लोगों की हेल्थ खराब कर दी, अनगिनत सपने तोड़ दिए। उनकी फैमिली में कई लोगों के सपने टूट गए, उनके खुद के सपने टूट गए। और वो पता है क्या है? नशा। क्या है वो? नशा, एडिक्शन, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रही है वैसे? दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? ओके। तो एडिक्शन, शुरुआत में तो ये नशा एक शौक लगता है, बट धीरे धीरे ये आदत बन जाता है। शुरुआत में तो शौक जैसा लगता है, अरे वाह क्या बात है, और धीरे धीरे आदत बनता है, और फिर ये जरूरत बन जाता है। हमेशा याद रखो कि इंसान पहले नशा करता है, फिर नशा है ना,
इंसान को करने लगता है। बहुत बड़ी बात है। अब नशा बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले स्मोकिंग। ये देख रहे हो आप अंकल जी इधर सिगरेट के धुएं में छल्ला बना के इधर देख रहे हैं आप इस साइड फोटो में, और थोड़े दिनों बाद इधर देख लो, ये बसता है फिर उनका। स्मोकिंग, काफी सारे लोग स्मोकिंग जैसी चीज सिर्फ अपने दोस्तों के दबाव में शुरू करते हैं। अरे यार पी ले क्या होगा, एक कश लगा ले, होता है ऐसा दोस्तों के दबाव। कुछ लोग कई बार टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हें लगता है यार ये ही एक सॉल्यूशन। कुछ लोग कई बार दिखावे और फैशन में शुरू करते हैं, सब कर रहे हैं फ्रेंड सर्कल में, दोस्त कॉलेज में, तो दिखावे और फैशन में शुरू कर देते। कुछ लोग जिज्ञासा में भी शुरू करते हैं, एक बार ट्राई करके तो देखें, गलत संगत में पड़ जाते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है, लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि कोई भी व्यक्ति यह सोचकर नशा शुरू नहीं करता कभी भी कि भविष्य में इसका गुलाम बन जाए। वो क्या सोचता है, पर एक आध बार ट्राई करेंगे, बस एक बार, ऐसा होता है ना। क्या वो सोचता है इसको जिंदगी भर मुझे इसका गुलाम बनना। अगर उसे शुरू में पता हो ना तो शायद वो कभी ट्राई भी ना करे। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज के टाइम पे अगर आप बात करें किसकी, स्मोकिंग की वजह से होने वाली बीमारियों की, तो स्मोकिंग आज लोगों के फेफड़े खराब कर रही है, लोगों को कैंसर तक की समस्याएं हो रही है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा हो रहा है। और इनफैक्ट जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं ना, उससे आप अपने आप को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपके आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचा। अगर आप अपने घर में स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना आपको हो रहा है। अब आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो 18 साल का, 20 साल का, अगर आप उसे कभी स्मोकिंग कर ले, वो पकड़ ले, तो आपको पता है कि आप उसकी क्या मरम्मत करेंगे। लेकिन आपकी मरम्मत कौन करेगा, वो भी तो कोई होना चाहिए ना जो आपकी भी कर दे। हाँ, आपकी थोड़ी सी उम्र बढ़ गई, थोड़ा सा नंबर बढ़ गया, बट कर तो आप भी गलत काम रहे हो ना। नंबर बढ़ जाने से उम्र के गलत काम करने का आपको लाइसेंस तो नहीं मिल रहा ना। मिल रहा है क्या कि भाई मैं तो उम्र बढ़ गई है मेरी, मैं तो 30 का हो गया हूँ, 35 का हो रहा हूँ, तो एक गलत काम कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते। आपसे हजारों साल से लोग इस दुनिया में आए चले गए, तो आप सिर्फ 30, 40, 50 साल के लिए आए और उसमें भी आप स्मोकिंग करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, और आपके आसपास के लोगों की खराब कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स की जिंदगी खराब कर रहे हो। आपकी वजह से उनको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? स्मोकिंग एक बहुत बड़ा नशा है। काफी सारे लोग इसे ट्राई भी करते हैं छोड़ने की, कि हम छोड़ दें इस नशे को, छोड़ दें हम इस नशे को, बट छोड़ नहीं पाते हैं। बियर, ऐसा ही करते थे लोग, एक बार में क्या जा रहा है, पैसा भी तो नहीं लग रहा, फ्री में पियो, राइट राइट ओके। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ी, बहुत बेसिक सी लत है नशे की, बहुत बेसिक लत है। और इसको लेने के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना, आपके पड़ोस की किराने की शॉप पे जाना है और आपको ये आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहला स्मोकिंग। दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल एक बहुत बड़ी आज के टाइम पे समस्या है नशे की। और अगर आप शराब की बात करें तो चलो ये इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, मिलना और कंज्यूम करना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। आज कई सारे परिवार तबाह हो जाते हैं सिर्फ अल्कोहल की वजह से, बहुत सारे परिवार। अल्कोहल से लीवर खराब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की डिजीज होती है, याददाश्त कमजोर होती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। अब आप में से जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, ये तो दवाई है जी। क्या बोलते हैं कुछ लोग, ये तो दवाई है। सुना है आपने लोगों से, पर आप दवाई की तरह ले नहीं रहे ना उसको। आप तो ऐसे पी रहे हो जैसे पानी। दवाई पूरी बोतल पी जाती है एक बारी में। आप कभी भी दवाई लाते हो किसी भी चीज की, डॉक्टर ने एक दवाई दी है, पीने की दवाई है जी, किसी भी चीज की, तो पूरी एक साथ पी जाते हो क्या? नहीं, पर आप तो उसको पूरी एक साथ गट 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 गट, ये लो हो गई पूरी। तो अल्कोहल बहुत नुकसान करती है, ये सबको पता है। कितने परिवार तबाह किए हैं, ये सबको पता है। अभी हम इसके ऊपर और बात करेंगे। पहले हम नशे के कितने तरह के
सोर्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। टोबैको मोस्ट कॉमन, और भी कॉमन। आप में से अभी लोग भी कुछ है ना मीटिंग में बैठे होंगे ना, मीटिंग में भी उन्होंने गुटखा दबा रखा होगा, आए हैं मीटिंग अटेंड करने एंटी एडिक्शन की, और साथ में लेके आए हैं गुटखा। अभी भी होगा कुछ लोगों के मुंह में, जर्दा भी होगा, है ना। मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बस इसी की तो है, एंटी एडिक्शन वाली, और मुंह में भरा होगा उनके गुटखा। सही बोल रहा हूँ मैं? है क्या कोई जिसके मुंह में अभी है गुटखा उटका? कानपुर से है कोई? कानपुर तो फेमस है ना पूरी दुनिया में। कानपुर वाला हो तो कोई बुरा मत मानना। तो एक और फॉर्म क्या है? गुटखा, जर्दा, तंबाकू, टोबैको। अब ये जो गुटखा, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, आप बोलेंगे ये तो सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? तो हर सेलिब्रिटी जो भी ऐड कर रहा है वो जरूरी नहीं है सही चीज है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का, आप कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी को आपने सेलिब्रिटीज के सिग्नल्स पे चलाने के लिए थोड़ी आपको जिंदगी मिली है कि वो जो बोल रहे हैं वो चलाएंगे, और सबका अपना अपना नजरिया है। बट टोबैको एक प्रकार का नशा है, और जो तंबाकू का पैकेट आता है या गुटखे का पैकेट आता है उस पे 80% पे तो यही लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है। इनफैक्ट ये अल्कोहल पे भी आता है, सिगरेट पे भी आता है, 80% लिखा हुआ है। सही बोल रहे हैं? 80% उस पर लिखा हुआ है तंबाकू जानलेवा है। तब कोई नहीं पूछता इसमें इंग्रेडिएंट क्या है। पूछता है क्या? पूछते क्या इसमें इंग्रेडिएंट क्या है? लेकिन आप उन्हें एक डिटॉक्स टी की बोतल दो, क्या पूछेंगे? क्या है इसमें इंग्रेडिएंट, मेरी हेल्थ तो खराब नहीं हो जाएगी? अरे भाई तू जो जहर ले रहा है उस पर 80% लिखा हुआ है क्या, कि ये जानलेवा है। लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स कहाँ है? उस पे 80% बोतल पे या फिर उस पे पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये जानलेवा है। उसको तो बढ़िया फाड़ के मुंह में खाए जा रहे हैं, और आप उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट दो जो उनकी हेल्थ इंप्रूव करे तो वो क्या बोलेंगे? इसमें क्या है, इससे मेरी हेल्थ तो खराब नहीं हो जाएगी, इसमें क्या डाला हुआ है? होता है आपके साथ ऐसा? तो ऐसा होता है, जो नुकसान कर रही है आंखों के सामने दिख रहा है उसको तो हम मजे से लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, उसमें तो हम पूछ भी नहीं रहे इंग्रेडिएंट क्या है। तो टैबेको, तंबाकू एक और नशे का सोर्स है। उसके अलावा ड्रग्स, ठीक है ये इतना कॉमन नहीं है या फिर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, बट ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग एडिक्शन, बहुत तरह के ड्रग एडिक्शन आज बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे यूथ कंट्री के अंदर इसमें फंस रहा है, अटक रहा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है, गुस्सा बढ़ रहा है उनमें, डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्मविश्वास की कमी खत्म हो रही है उनके अंदर, आत्मविश्वास है ही नहीं उनके अंदर, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है उसके अंदर। तो ये ड्रग एडिक्शन भी एक तरह का नशा है, एडिक्शन है। अब इन सभी नशों की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी जन्म लेता है। जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उनमें से काफी सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? घरेलू हिंसा। घर जाते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, क्योंकि पी रखा है ना उनका दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा, उनको लग रहा है मैं ही राजा हूं, मैं ही क्या हूं? राजा। और वो जाके अपने घर में हिंसा कर रहा है, अपनी वाइफ को मार रहा है, अपने बच्चों को मार रहे हैं, देखा है आपने? और इसकी वजह से कई बचपन दब जाते हैं, कई जिंदगियां तबाह हो जाती है उस नशे की वजह से। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपने देखी है आपके घर के आसपास इस तरह की घरेलू हिंसा? यस सर, यस सर। शराब बहुत पीते हैं, भयंकर। वाइफ को मार रहे हैं, पेरेंट्स को भी मारते हैं, भाइयों को भी मारते हैं, बच्चों को मार रहे हैं, अपनी सिस्टर को मार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सोचो अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो और आप समाज में एक बदलाव लाना चाहो तो क्या लाना चाहोगे? अगर आपको इसका इलाज पता हो, चलो आज तक तो हम कर ही क्या सकते हैं, उसकी जिंदगी है यही तो बोल के हट जाते हैं पीछे। हम कर ही क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में देख लेते हैं क्या लिखा है लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब हम इसको माने या ना माने, लेकिन ये हमारे आसपास ही हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे आसपास ही लोग ही
जिंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, उनका वित्त का स्तर, फाइनेंशियल स्तर धीरे 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 खत्म होता जाता है, खत्म हो जा रहा है, वो आदमी खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन गरीब और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब, धीरे 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 खत्म। जिन लोगों को सिगरेट की लत होती है वो दिन में 5-5 6-6 सिगरेट पी जाते हैं, 5-5 6-6 सिगरेट। एक सिगरेट कितने की आती है वैसे मिनिमम, कोई बताएगा मुझे? देवेंद्र सर, आइडिया? 10 रुपए के आसपास 10 रुपए के आसपास? शायद। नहीं, किसी की दुकान होगी ना, छगन सर की दुकान है, वो बता देंगे। किसी सर को एक पता है? सिगरेट 25 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 15 रुपया। 25 रुपया, तो अगर 4 पी रहा है एक आदमी तो 100 रुपए हो गए सर दिन के। सही है? यस यस यस। अगर वो दिन में 4 पी रहा है तो 100 रुपए हो गए। अगर वो रोज एक 4 सिगरेट पी रहा है, 365 दिन पी रहा है, तो लगभग 40,000 रुपए, 36,500, 40,000 रुपए कुछ खर्च करता है। और अगर 10 साल में देखें तो वो लगभग, और ये तो हर साल बढ़ती है ना, गवर्नमेंट ने तो उसको 40% के स्लैब में डाल रखा है और हर महीने हर साल बढ़ा देते हैं इसको। तो लगभग अगर 10 साल में देखोगे तो 4 लाख, और अगर शराब भी जोड़ दो तो लाखों रुपए बर्बाद। इतने रुपए वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकता है, अपनी फैमिली को हैप्पी रखने में बना सकता है, अपनी फैमिली को हेल्दी रखने में लगा सकता है, अपने परिवार के अंदर कई तरह की खुशियां ला सकता है। लेकिन वो ला क्या रहा है? बर्बादी। क्या ला रहा है वो? बर्बाद। जरा एक बारी, ठीक है? तो वो इतना पैसा खर्च कर रहा है जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उसकी फैमिली के लोग मर मर के जी रहे हैं, उसके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, रिश्तों में दूरी आ रही है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे भी उसको देख रहे हैं। और जब बच्चे देख रहे हैं तो वो भी बड़ा होके, बड़े ना भी हुए हो तो भी वो कम एज में ही कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें भी करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है, समाज में सम्मान कम हो जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है सिर्फ उस नशे की वजह से। बहुत सारे और भी चीजें होती है नशे की वजह से जो उन्हें दिख रही होती है कि हो रहा है हमारे साथ, बट हेल्थ, सबसे बड़ा इंपैक्ट हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है पूरे तरह से। मुंह का कैंसर हो जाता है ना, लीवर खराब हो जाता है, जो शराब पी रहा है उसका लीवर खराब हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, मुंह का कैंसर हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, दांतों और मसूड़ों में समस्याएं हो रही है उनके साथ में, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है? डिप्रेशन में चला जा रहा है वो इंसान, गुस्सा बढ़ रहा है उसका, अचानक चिड़चिड़ा हो रहा है वो अलग तरीके से। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसान उसको हो रहे हैं, चाहे आप हेल्थ के लेवल पे ले लीजिए, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन के लेवल पे ले लीजिए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा हो रही है उसके अंदर आप ले लीजिए। तो ये सारे के सारे कारण हैं नशे की वजह से। अब गवर्नमेंट इसको एकदम से बंद क्यों नहीं कर सकती या बंद क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से इनकम आती है। क्या आती है? इनकम। अभी जब कोविड आया था ना, कोविड, तो कोविड में देश को किन्होंने बचाया? बचाया मतलब किसका पैसा मार्केट में फ्लो किया? अल्कोहल सर, शराबियों ने, है ना? जो नशेड़ी अल्कोहल। थे ना, वो नशेड़ी निकल गए लाइन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोविड चल रहा है नहीं चल रहा। मेरा एक फ्रेंड है, दिन की 3 डिब्बी पीता है, 35 वाली, 1050 पर डे पीता है, 32,000 अप्रोक्स पी जाता है। आज के बाद मना करूंगा और डिटॉक्स टी भी दूं। बहुत बढ़िया सर, बस यही सोच में बदलाव चाहिए हमारे को कि अगर आप किसी एक इंसान की भी जिंदगी में बदलाव ला पाए ना, तो आप एक इंसान की जिंदगी में बदलाव नहीं ला रहे हो, आप उसके पूरे परिवार, उसकी पूरी फैमिली में, उसके बच्चों के अंदर, सबकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रहे हो। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि डोंट थिंक अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आप जिंदगियां बदलने के वाला ऑप्शन आपके लिए क्रिएट करके दे रही है आपको यूनिक। ओके, क्योंकि मार्केट में कमी थोड़ी है प्रोडक्ट्स की, हजारों तरह के और प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें भी कर सकते हो। बट ये क्यों? क्योंकि ये जिंदगी बदलता है। तो ये नशे के रूप है, शराब ले लीजिए, तंबाकू ले लीजिए, ठीक है? तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, धीरे धीरे लोग इनमें पड़ते हैं, एक दिन में कोई नहीं पड़ता है, धीरे धीरे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार कोई इमोशनल रीजन हो सकते हैं, कोई गलत संगत हो सकती है, कोई बार कोई जिज्ञासा में चला जाता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, कोई दिखावे फैशन में चला जाता है, कोई तनाव और चिंता में चला जाता है, कई बार दोस्तों के प्रेशर में ऐसी संगत में बैठ जाते हैं जहां पे वो कुछ ऐसा शुरू कर देते हैं। तो ये भी नशे के बहुत सारे रूप है। अब एक इंसान जब नशे में पड़ जाता है तो नशा छोड़ना कठिन क्यों? क्योंकि नशा हमारे दिमाग में डोपामाइन, खुशी का हार्मोन पैदा करता है। जब आप एक बार नशा कोई भी इंसान करता है, आप कोई करने मत चले जाना कि अच्छा खुशी का हार्मोन पैदा करता है, ट्राई तो करके देखें हम। नो, आपको
ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये क्यों मुश्किल है। तो जब वो इंसान नशा करता है तो डोपामाइन, खुशी का हार्मोन पैदा होता है उसके दिमाग में, और धीरे-धीरे दिमाग उस खुशी का आदी हो जाता है, और फिर वो उसकी बार-बार माँग करता है, और यही लत होती है, यही एडिक्शन होती है। इसे क्या कहते हैं? लत। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। अब अगर किसी को नशा छोड़ना है तो सबसे पहले उसे निर्णय करना पड़ेगा, एक मजबूत निर्णय कि मुझे नशा छोड़ना है। उसको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैं नशे का गुलाम नहीं हूँ, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, सबसे पहले। दूसरा, उसको ये पहचानना पड़ेगा कि उसको नशा करने का मन कब करता है। क्या वो जब टेंशन में होता है तब करता है, दोस्तों के साथ होता है, अकेले में करता है, खाने के बाद? तो उसको इन सिचुएशन से थोड़ा बचना शुरू करना होगा। गलत संगत, अगर उसके दोस्त हर समय नशा ही करते हैं ना, तो उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जब तक वो ये नहीं करेगा ना, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा कि तो बैठ तो रोज उन्हीं के बीच में रहे जो नशा करते हैं, पर मैं छोड़ना भी चाहता हूँ। नहीं, तो गलत संगत छोड़नी पड़ेगी सबसे पहला। ओके, धीरे-धीरे ही नशा छूटता है। एकदम से छोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद वो ना काम करे, है ना? कुछ लोग तुरंत भी छोड़ सकते हैं, बट धीरे-धीरे इसको छोड़ा जा सकता है। उनको कुछ नई आदतें बनानी पड़ेगी अपनी, जिसकी वजह से वो उसको बचा सकेगा, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का समर्थन होना चाहिए, तब जाके वो नशा छोड़ पाएँगे। और इसके लिए एक सपोर्टरी एलिमेंट, ये कोई दवाई नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये सबसे पहले एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट है, जो किसी भी इंसान को, जो किसी भी तरह के नशे का आदी हो चुका है, उसको मदद करता है नशे से बाहर आने। एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स, न्यूट्रा औषधि एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स। और ये जो है, जो उस इंसान की कितनी ही पुरानी लत हो नशे की, उसको शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखे की, कोई ड्रग्स, अल्कोहल, किसी भी तरह का कंजम्पशन करता हो, उससे बाहर निकालने में उसको मदद करता है। उसको निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना है। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ तो घर से एंटी एडिक्शन ड्रॉप ले लिया उसने, और बाहर जाके उसने दूसरी बोतल लेके शुरू कर दिया, चलो जी, अभी तो मैंने एंटी एडिक्शन ड्रॉप ले लिया ना, तो छूट ही जाएगा मेरा नशा, है ना? बाहर जाके सिगरेट पी रहा है। नहीं, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे छोड़ना है। गलत संगत छोड़नी पड़ेगी, वो कारण पकड़ने पड़ेंगे कि कब उसका मन करता है, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है। और फिर ये ड्रॉप्स उसको हेल्प करेगी उस नशे की लत को धीरे-धीरे कम करने में। तो सबसे पहले एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स है क्या? कैसे काम करती है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स के अंदर 18 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, 16 टू 18 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इसके अंदर, अलग-अलग जड़ी-बूटियाँ हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए मदद करती है। इसमें नाग केसर है, इसमें भूमि आंवला है, इसमें विदारी कंद है, इसमें कालमेघ है, इसमें कुटकी है, इसमें पुनर्नावा है, इसमें कासनी है, इसमें कोकम है, नीम है, नाग केसर मैंने अभी आपको बताया, गिलोय है इसके अंदर, अर्जुन है इसके अंदर, भृंगराज है, आंवला है, ब्राह्मी है, गुलाब है और नौनी है इसके अंदर। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर 100% नेचुरल फॉर्म के अंदर आपको ऐड करी गई है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला है ये, पूरे तरीके से सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ये मेंटल वेलनेस को मदद करता है, मतलब दिमाग को शांत करता है कि उसको नशे की तरफ ना धकेला जाए, और हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। ये 100% नेचुरल है, पूरे तरीके से नेचुरल तरीके से काम करता है। ओके, तो अब ये एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स करता क्या है? सबसे पहले इसको लेना होता है पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 से 4 ड्रॉप आपको पानी में मिलानी है, और पानी में मिला के इसको पीना है। काय में मिला के लेनी है? पानी जल्दी में से सर, बताइए। पानी पानी में पानी में मिला के लेनी है ना? ऐसा नहीं कि बियर में मिला के ले लिया ना, नशा छोड़ना है तो नशे में मिला के लेनी है ना? कुछ समझदार हैं हमारे बीच में, है किसमें मिला के लेनी? पानी में, और उस पानी में फिर और कुछ नहीं मिलाना, है ना? कि थोड़ा सा इसमें डाल ही लेते हैं, एंटी एडिक्शन तो डाल ही ली, अब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ पानी, है ना? पानी में कुछ और नहीं। ओके, सिर्फ पानी। गॉट इट? क्योंकि समझाना पड़ता है ना। एक बार एक शराबी से किसी ने पूछा, उसके सामने पानी का गिलास रखा गया, तो क्या हुआ कि कीड़े थे वहां पे, है ना? कीड़े। तो और एक दूसरा ग्लास था, उसमें अल्कोहल थी। तो क्या किया गया कि उसमें पानी में कीड़े डाले गए, है ना? कीड़े डाले गए, और दूसरा ग्लास था, उसमें शराब थी, उसमें भी कीड़े डाले गए। तो उसने पानी के अंदर कीड़े जब डाले गए तो वो तैर रहे थे पानी में ऊपर, और दूसरे में भी कीड़े थे,
तो उसमें भी कीड़े डाले गए, वो डूब गए और वो मर गए। तो शराबी से पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या नजर आया? तो उसने बोला शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्या बोला उसने? शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो उसने निष्कर्ष क्या निकाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, पानी में आपको 3-4 ड्रॉप डालनी है, तो आप सोचो चलो इसमें एंटी एडिक्शन तो डाल ही लिया, अभी थोड़ा सा और मिला लेते हैं ऊपर से कुछ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको लेने का तरीका है कि दिन में 3 बार मिनिमम, 3 बार पानी में गुनगुना, नॉर गर्म पानी नहीं, हल्का गुनगुना, अगर आप रखना चाहे तो हल्का गुनगुना, है ना? या फिर नॉर्मल तो है ही, ठीक है? हल्का गुनगुना या फिर नॉर्मल तो है ही आपके पास पानी। दिन में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप पानी में डालनी है, और जैसे तुलसी ड्रॉप्स लेते हैं वैसे पीना। सिंपल है? बहुत मुश्किल है? बहुत आसान, ठीक है? तो आपको सिंपली इसको पानी में लेना है दिन में 3 बार। तो इतना सा काम करना है, और इतना सा काम करके आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर कोई इंसान 4 सिगरेट पी रहा है, 4 सिगरेट पी रहा है, तो धीरे धीरे उसकी सिगरेट की इच्छा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा, और फिर वो बंद ही कर देगा, उसको नफरत होने लग जाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा कि बस सिगरेट। तो किसी भी तरह से अल्कोहल ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, टैबाको स्मोकिंग का एडिक्शन हो, किसी भी तरह के ड्रग्स या किसी भी और सब्सटेंस का एडिक्शन हो, है ना? कोई थिनर विनर का भी करता हो, है ना? देखा है आपने, थिनर वाले करते हैं लोग, व्हाइटनर का नशा करते हैं, मैंने तो देखे, व्हाइटनर का नशा करते हैं, थिनर का नशा करते हैं। तो किसी भी तरह का नशा हो। सागर सर कुछ कह रहे हैं? यस सर, होता थे। होता है किसका? अपना बोला ना, थिनर। थिनर, हाँ करेक्ट, थिनर का भी होता है। व्हाइटनर जो पेन मिटाने वाला पेन आता है, लोग उसका नशा करते हैं, ठीक है? सो किसी भी तरह का नशा हो उसमें ये मदद करता है और उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ओके, तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो है 30 ml की बॉटल है, 30 ml की ये बॉटल है। इसमें आपको नीम, आंवला, नाग केसर, कुटकी, पुनर्नवा, कासनी, मैंने बताया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये मिलता है। अब ये नशे की आदत को छोड़ने में सबसे पहले सहायक है। मानसिक दृढ़ता, मतलब एक इंसान को मेंटली प्रिपेयर करता है मानसिक तौर पे कि नशा ना करे, है ना? उसका मन धीरे धीरे उससे हटने लगता है, और आत्म नियंत्रण को बढ़ावा देता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है उसके अंदर धीरे धीरे। ओके, क्योंकि इसमें ब्राह्मी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेंटल लेवल पे काम करती है। तो मानसिक दृढ़ता बढ़ती है उसकी, आत्म नियंत्रण बढ़ता है उसका, तनाव और बेचैनी को कम करता है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान नशा छोड़ता है ना धीरे धीरे भी, तो उसको बेचैनी होने लग जाती है, उसका मन करता है मिले, तो वो स्ट्रेस और बेचैनी को कंट्रोल करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है, मन को शांत रखता है और संतुलित रखने में मदद करता है। इसीलिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानसिक शांति पे काम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, और ये स्वस्थ जीवन शैली की तरफ लेकर जाता है एक इंसान को, और प्राकृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है, मतलब नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके चलता है। एनर्जी लेवल्स बने रहते हैं, क्योंकि उसको ये फील नहीं होने देता कि भाई तेरी एनर्जी गिर रही है, तू नहीं ले रहा, तो उस नशे इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है और पूरे तरीके से उसको मदद करता है उस नशे से बाहर आने में। तो गुनगुने पानी के अंदर 2 से 3 बूंद मिलानी है, और दिन में कम से कम 3 बार पीनी है, आप 4 बार ले सकते हैं। ओके, सो फिर जैसे जैसे आपका एडिक्शन कम हो रहा है, आप इसकी डोजेस कम कर सकते हैं। पहले शुरुआती 3 महीने 90 डेज अपनी बॉडी को अलाउ करना है कि वो इस प्रोडक्ट को एडजस्ट करे। तो 90 दिनों में किसी को रिजल्ट की क्लेम नहीं करनी है, कम से कम 90 दिन ये प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद ये असर दिखाना स्टार्ट करता है। क्या आपको बात समझ में आई? तो अब आप सोच के देखिए, आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, कितने लोगों को लाइफ में उनके एक पर्पस दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मकसद ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही मकसद है कि बस नशा करो, बात खत्म। एक बार एक आदमी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं अगर ये शराब और सिगरेट छोड़ दूं तो क्या 100 साल जी जाऊंगा क्या? है ना, बिना पिए भी तो लोग जल्दी जा रहे हैं ना। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी बची हुई जिंदगी होगी ना, वो बेहतर जरूर होगी। तुम अस्पताल के बेड पे नहीं बिताओगे, तुम घर वालों से लड़ते हुए नहीं बिताओगे, या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। जो भी जियोगे ना, वो बेहतर जियो। तो नशा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, असली ताकत शराब पीने में नहीं है, बल्कि शराब को मना करने में है ना। असली जीत सिगरेट जलाने में भी नहीं है, बल्कि अपने सपनों को या अपने फैमिली के सपनों को जलने से बचाने के लिए। ओके, नशा छोड़ना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन नशे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं,
जो किसी भी तरह की कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो जर्दा हो, आप बोल सकते हैं मुझे तो 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप इंतजार ही कर रहे हो क्या कि जब कुछ होगा तभी छोड़ूंगा? आपको पता है जब कोई इंसान अल्कोहल कंजम्पशन करता है उसको हार्ट अटैक आने की चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं। जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसको हार्ट अटैक की समस्याएं आने की या होने की समस्याएं 3 गुना ज्यादा होती है किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले। अगर आप एक कमरे में एक धुआं भर दिया जाए, बहुत सारा धुआं भर दिया जाए, तो क्या आप उसमें रह सकते हो? हाँ जी, रह सकते हो क्या उसमें? नो सर, नो सर। नहीं रह नो सकते सर, हैं। नो सर। तो उसी तरह से हमारे फेफड़ों को हवा लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम उसको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हवा की जगह धुआं लेने में। और धुआं जो हम उसमें कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो हमारे शरीर में 10 मिनट का मजा दे रहा है, बट जिंदगी भर की सजा दे रहा है। और आपसे भी ज्यादा ये आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आपने आसपास में कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने आप को नशे के लिए समर्पित कर दिया और वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए और आज उनका परिवार स्ट्रगल कर रहा है। देखे आपने ऐसे परिवार? क्या आज उनका परिवार पूरा स्ट्रगल कर रहा है, खत्म हो गया उनका परिवार, रोड पे आने की कंडीशन हो गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस इंसान ने ये डिसीजन नहीं लिया कि मेरे को ये नशा छोड़ना है। उसकी वजह से उसका पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, है ना, उनकी बच्चों की जिंदगी अच्छी बन सकती थी, वो बर्बाद हो गए ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के उस इंसान ने शायद नशा नहीं छोड़ा। वो अपनी फैमिली में रेस्पेक्ट खो देता है, अपने बच्चों की रेस्पेक्ट खो देते हैं लोग। अपने बच्चों की रेस्पेक्ट नहीं रहती, उनके बच्चे उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनकी वाइफ उनका रेस्पेक्ट नहीं करती है, और वो जिंदगी में बस उनके लिए नशा ही सब कुछ बन जाता है। तो ऐसे पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनकी आप जिंदगी बचा सकते हैं, उनके परिवारों में खुशहाली लाने का कारण बन सकते हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज करके कि आप उन्हें एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स को लेकर अवेयर करें। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बिजनेस वॉल्यूम के साथ साथ, सेल्स वॉल्यूम के साथ साथ, एसवी के साथ साथ दुआएं भी दिलवाएगा। तो पैसा तो कमाओगे कमाओगे, आप दुआएं भी कमाओगे। समझ में आया? क्या बात समझ में आई? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए। यस सर, तो यस सर। कितने लोग आज ही नशा छोड़ने वाले हैं कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं आज से तंबाकू, गुटखा, जर्दा, शराब कुछ नहीं लूंगा? कितने लोग तैयार हैं? हैंड रेस करके बताओ कि हाँ मैं आज से ही नशा छोड़ दूंगा। हैंड रेस करके बताइए। 2, 3 लोगों ने। हो सकता है शुरुआत में आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही हो जब मैं हैंड रेस करवा रहा था, लेकिन अब आपकी इज्जत बढ़ रही है। अब आपकी इज्जत बढ़ रही है कि आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं छोड़ूंगा। तो आप अगर हैंड रेस कर रहे हैं तो सैल्यूट है आपको, और आपके लिए इज्जत है इस सेशन के अंदर, वैल्यू है आपकी कि आप ये डिसाइड कर पाए अगर इस 30-40 मिनट के अंदर ही कि मैं नशा छोड़ दूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू, ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद करते हैं आप एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स के थ्रू, जिसको ना हो वो, तो वो उन इंसानों की हेल्प करेगा ना सर जिसको है छोड़ने में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। कोई सवाल है किसी का? यस सर, यस सर। कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। कोई सवाल है तो जरूर लेंगे। मैं कुछ भी नशा नहीं करता हूं, बट आज प्रॉमिस करता हूं कि अपने कुछ फ्रेंड्स को जरूर छुड़वा दूंगा एंटी एडिक्शन प्रोडक्ट देकर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स द स्पिरिट। मोइन जी ने कहा फरीदाबाद से। तालियां होनी चाहिए सर आपके लिए कि आप अपने दोस्तों को हेल्प करेंगे, क्योंकि असली अगर आप दोस्त है ना, तो दोस्त को कुएं में धकेल के, उसको नरक की जिंदगी में छोड़ के आप दोस्त नहीं बन रहे हो। तो आपको पता है कि यार उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, फिर भी आपने उसको छोड़ रखा है। तो आप उसको बाहर निकाल के ला सकते हो उस नशे की लत से। अगर आपका कोई दोस्त रेल की पटरी पे बैठा है और आपको पता है कि यहाँ से ट्रेन आने वाली है, तो छोड़ के चले जाओगे आप उसे? अरे बैठे रहने दो, छोड़ के चले जाओगे? छोड़ दोगे आप उसे ट्रेन आने वाली है किसी भी कंडीशन में? बताओ मुझे, आपको पता है कि यहाँ से ट्रेन आने वाली है अगले 10 मिनट, कभी नहीं छोड़ोगे क्या? छोड़ दोगे आप उसे? कभी नहीं छोड़ोगे क्या? जवाब तो दो। नो सर, नो। नहीं छोड़ोगे आप? क्या आपको पता है मेरा दोस्त है? जी सर, कुछ कह रहे हो सर आप? कुछ कह रहे थे सर आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रेल की पटरी आ रही है तो पटरी पर उसे छोड़ेंगे नहीं।
तो ये जो नशा है ना, ये उस रेल पटरी की तरह ही है। कुछ ही देर में वहां से ट्रेन आएगी और उसको उसकी जिंदगी को काट देगी, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर कोई इंसान नशे में है, शायद वो अभी आपको लगता है इतना नशा भी नहीं करता वो, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आपको नहीं पता। ये बहुत बुरी लत होती है। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी को सिर्फ एक मुंह का कैंसर हो जाए ना, तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। इतना पैसा लगता है, इतना खर्चा होता है उसके सिर्फ इलाज में, उसकी दवाई में। हजारों रुपए की दवाई महीने की आती है। कहां से लाएगा उसका परिवार? अगर उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं तो बर्बाद ही होंगे। तो अगर आपको लग रहा है अरे तो सिर्फ गुटखा ही तो खाता है, अरे वो गुटखा ही तो कैंसर का कारण है। और ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसके पैकेट पे लिखा हुआ है, 80% उस पैकेट पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। फिर भी उसे नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आपका कोई दोस्त जो इस तरह के नशे की पटरी पे बैठा है, आपको पता है कि थोड़े दिनों में वहां से यमराज की ट्रेन आएगी और उसको काट जाएगी, तो उठा लो उसको, बाहर निकाल लो उसको, ठीक है, बचा लो उसको, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसकी जिंदगी को। ओके, तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा प्रॉमिस किया आपने। मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ सर, बहुत बढ़िया सर, वेल डन। मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, पर जिनको भी हम छुड़वाने में मदद जरूर करेंगे। करेक्ट सर, बिल्कुल सर, हेल्प करनी चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट है सर? जो वो खा रहा है ना उसका साइड इफेक्ट है, जो वो पी रहा है ना उसका साइड इफेक्ट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो वो ले रहा है उसका है साइड इफेक्ट। तो वो गुटखा खा रहा है, उस सिगरेट पी रहा है, उससे ज्यादा साइड इफेक्ट किस चीज का हो सकता है? मुझे बताओ, हो सकता है उससे ज्यादा किसी चीज का साइड इफेक्ट? मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का तो साइड इफेक्ट है, और जो तंबाकू ले रहा है उस साइड इफेक्ट नहीं है, उसकी शराब का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका किसी भी तरह का। ओके, इससे ज्यादा साइड इफेक्ट उसको ना लेने से हो रहा है। अगर लेने से उसको 2-4 पिंपल निकल भी आए ना तो निकल जाना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पिंपल ठीक हो जाएंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट का, समझ में आया? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं दोस्तों को नशे से बचाऊंगा, बिल्कुल सर, नो नो। मैं कुछ लोगों को नशा जरूर कम करवा दूंगा। अरे वाह सर, आज तो मजा आ रहा है चैट बॉक्स में देख के कि इतने कमिटमेंट हमारे बीच में आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे। मैं कुछ साथी हैं जिनको नशा करता है और उनको नशा छोड़ने के लिए प्रयास जरूर करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। मीटिंग के बाद ही कोशिश करना शुरू कर दूंगा। फ्रेंड्स और रिलेटिव को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, अमेजिंग। सो पिंपल मंजूर है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा सा उसको पिंपल हो जाए, है ना, कोई उसको थोड़ी सी कोई समस्या नहीं है ना। वो साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट का, है ना। मैं सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा था वो कि पिंपल हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के। उसका नशा छूट जाए, दैट्स द मेन प्रायोरिटी। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं, उससे ना लेने की वजह से ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या है हमारी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर सवाल लेंगे तो हम जरूर